Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this lecture, we are going to solve practice set 37 of chapter number 9. इस चैप्टर से रिगार्डिंग बच्चों मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे मैंने समझाया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। ये सब मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया है. सो इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर देन यू हैव टू वॉच दैट वीडियो. अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है तो वो वीडियो को आपको देखना होगा. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 kg अनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियन. क्वेश्चन है, अगर 7 kg अनियन का कॉस्ट 140 रुपीज है देन 12 kg अनियन के लिए हमें कितना पे करना होगा. अब इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने 6 स्टैंडर्ड्स में भी सॉल्व किए हैं जहाँ पे आपने रेशियो का यूज नहीं किया है. आप क्या करते थे वहाँ पे, अगर 7 kg अनियन का कॉस्ट 140 है तो 140 को आप 7 से डिवाइड करते थे तो 1 kg अनियन का कॉस्ट मिल जाता था एंड देन 12 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो 12 kg अनियन का कॉस्ट आ जाता था. इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है. बट यहाँ पे चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन. So you have to use ratio to solve such a question. रेशियो यूज करना होगा क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे. सपोज 12 kg अनियन का कॉस्ट कितना है, x रुपीज है. पहले हम ये अज्यूम करेंगे. देन इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है. तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का है. क्यों डायरेक्ट प्रपोर्शन का है, क्योंकि यहाँ पे हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं. एक है वेट ऑफ अनियन, दूसरा है कॉस्ट ऑफ अनियन. जैसे जैसे वेट इंक्रीज होगा अनियन का वैसे उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा. जैसे जैसे अनियन का कॉस्ट डिक्रीज होगा वैसे ही उसका वेट भी डिक्रीज होगा. तो दोनों क्वांटिटीज में क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है. एंड अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है. सो सच टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो किसके होते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन के होते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है. तो सॉल्यूशन में बच्चों ऐसे लिखेंगे, सपोज द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन बी x रुपीज. x एक वेरिएबल है, x की जगह आप कोई और भी लेटर यूज कर सकते हो. इसके बाद द वेट ऑफ अनियन एंड देयर कॉस्ट वरी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. अब ये सब चीजें आपको याद नहीं करनी होती है. देखो क्वेश्चन में यहाँ दिया है ना कि 12 kg अनियन के लिए कितना पे करना होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन क्या है, x रुपीज हमने अज्यूम कर लिया. इसके बाद जो दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करें उन दो क्वांटिटीज को हम लिखेंगे. अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी तो यहाँ डायरेक्ट लिखना है, इनवर्स में होगी तो इनवर्स प्रोपोर्शन लिखना है. तो ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब इसके बाद हम रेशियो लिखते हैं. रेशियो का मतलब क्या होता है, जब हम दो नंबर्स को डिविजन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है रेशियो. अब यहाँ पे देखो मैंने अपॉन का साइन बना दिया, यहाँ पर भी अपॉन का साइन बना दिया. अब रेशियो का जो न्यूमरेटर होगा वो हम हमारी मर्जी से लिखेंगे. देखो यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर करें ना, वेट को और कॉस्ट को, तो आपकी मर्जी, आप न्यूमरेटर में वेट लिखो या फिर कॉस्ट लिखो. तो मैं यहाँ पे वेट लिख देती हूँ. अब क्वेश्चन में क्या है, 7 kg अनियन, तो यहाँ 7 लिख दिया. 7 kg अनियन का कॉस्ट कितना है, 140, तो डिनोमिनेटर में उसका कॉस्ट लिख दिया. सिमिलरली यहाँ पे न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे, वेट ही लिखोगे. तो वेट कितना है 12 एंड उसका कॉस्ट क्या हमने अज्यूम किया x. तो इस तरीके से आपको रेशियो बनाना होगा. यहाँ पर अगर आप वेट लिख रहे हो तो यहाँ पे भी आप वेट ही लिखोगे, यहाँ पे कॉस्ट लिखा है तो यहाँ पे कॉस्ट लिखोगे. ये चीज आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पे आपने वेट लिखा और यहाँ पे आपने कॉस्ट लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा एंड क्वेश्चन का आंसर भी रॉन्ग ही आएगा. तो इस चीज का आपको ध्यान देना है. अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 140 को 12 से. 7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 12. अब आपको ये सॉल्व नहीं करना है, 140 को 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करते मत बैठना. क्या करेंगे हम डायरेक्टली, देखो x हमें फाइंड आउट करना है तो x मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा है. ये जो राइट हैंड साइड में है इसे राइट हैंड साइड में एज इट इज रहने दो. यहाँ पे 7 है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैं राइट में मूव करूंगी. ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में, तो जब राइट में मूव होगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का रेसिप्रोकल डिवीजन होता है. तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया 7 से. अब कैंसिल करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14,
जीरो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया, न्यूमरेटर में है 20 मल्टीप्लाई बाय 12, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 हो गया। तो 1 से अगर कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है, तो हमें लिखना ही नहीं है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 टू सा होता है 24 एंड 0 एज इट इज। इट मीन्स 12 kg अनियन का कॉस्ट कितना है, 240 रुपीज़ है। और अगर किसी को डाउट है कि ये कैसे कैंसिल हुआ, तो दो नंबर कब कैंसिल होते, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी दो नंबर्स होते हैं वो नंबर अगर सेम टेबल में आते हैं तो ही वो नंबर कैंसिल होते। देखो 12 और 7 को मैंने कैंसिल नहीं किया, क्यों, क्योंकि 12 जो है 2 से डिवाइड होता है बट 7 2 से डिवाइड नहीं होता। 7 7 से डिवाइड होता है लेकिन 12 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आप देखो 140 एंड 7 दोनों ही 7 से डिवाइड होते हैं, तो इसलिए मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ। अब यहाँ पे फाइनल आंसर हम लिखेंगे, हिंस द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन इज 240 रुपीज़। देखो फाइनल आंसर यहाँ मैंने लिख दिया है, ऐसे आपको लिखना है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, इफ 600 रुपीज बाय 15 bunches of feed, how many will 1280 रुपीज बाय। देखो क्वेश्चन का मतलब है अगर 600 रुपीज में 15 bunches of feed बाय कर सकते हैं तो 1080 रुपीज में कितने बंचेस हम बाय करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सपोज x bunches of feed कैन बी बोथ इन 1280 रुपीज। x bunches of feed हम बाय कर सकते हैं, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। इसके बाद आपको बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो भी दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज भी होती है, साइमल्टेनियसली डिक्रीज भी होती है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, देखो जैसे ही आप अमाउंट इंक्रीज करोगे, जैसे 600 रुपीज से 1080 रुपीज हो गया, अमाउंट इंक्रीज होगा तो 15 बंचेस ऑफ फीड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, ज्यादा बंचेस ऑफ फीड परचेस कर सकते हैं। अमाउंट अगर 600 से कम हो जाएगा, 300 400 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जो बंचेस ऑफ फीड है वो भी तो कम हो जाएंगे। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है, साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ डायरेक्ट प्रपोर्शन। देखो हम आंसर में ऐसे लिखेंगे, सपोज x bunches of feed कैन बी बोथ इन 1280 रुपीज। अब आपको लिखना है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। तो गिवन क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है। अब इसमें हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करें, एक है नंबर ऑफ बंचेस ऑफ फीड और दूसरा है देयर कॉस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ बंचेस ऑफ फीड एंड देयर कॉस्ट वरी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये चीज़ें भी आपको याद तो नहीं करनी है, देखो क्वेश्चन में ही दिया होता है, वहां से ही बनाकर लिखना है। स्टिल अगर कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं हो रहा इतना लिखने के लिए भी, तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इज़ अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। या फिर अगर क्वेश्चन इनवर्स प्रपोर्शन का होगा तो वहाँ लिख दो इट इज़ एन इनवर्स प्रपोर्शन। इतना भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लिखेंगे रेशियो। तो रेशियो के लिए यहाँ पे मैंने एक अपॉन का साइन बना दिया, यहाँ पे भी मैंने अपॉन का साइन बना दिया। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बंचेस लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ बंचेस पहले कितने हैं, 15 बंचेस का कॉस्ट है 600। अब इसके बाद नंबर ऑफ बंचेस हमने एक्स अज्यूम किए, कॉस्ट कितना है 1280 रुपीज़। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर का साइन लगाना है आपको। 600 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1280 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1280 डिवाइड बाय 600। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको समझाया था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब दोनों नंबर सेम टेबल में आते हो तो ही वो कैंसिल होंगे। देखो 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, ये 0 एज इट इज कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये और ये 0 भी कैंसिल हो गया। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा है 32। तो आंसर में आ जाएगा 32। इट मीन्स एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, 32 बंचेस ऑफ फीड कैन बी बोथ इन 1280 रुपीज। देखो फाइनल आंसर यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया है, आपको ऐसे ही लिखना होगा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फॉर
9 cows, 13 kg, 500 gram of food supplement are required every day in the same proportion. How much will be needed for 12 cows? क्वेश्चन का मतलब है कि 9 काउस के लिए 13 kg 500 ग्राम जितना फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड है, सेम प्रोपोर्शन में 12 काउस के लिए कितना फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सपोज x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 12 काउस। अब देखो मैं कैसे बनाती हूँ क्वेश्चन में से। तो हम लोग सपोज तो याद रखना है आपको, सपोज x kg इतना याद रखना है, ठीक है। सपोज x kg, अब क्वेश्चन में देखो यहाँ दिया, सपोज x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 12 काउस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में से ही जो सेंटेंस है उन्हीं को यूज कर करके क्या करना है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इन्हीं के वर्ड्स को आपको यूज करना है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी सॉल्यूशन में। तो बच्चों आंसर में हम लिखेंगे सपोज x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 12 काउस, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन में से ही लिखना होता है। देन इसके बाद ये दो क्वांटिटी हम कंपेयर करें, नंबर ऑफ काउस एंड देयर फूड सप्लीमेंट। ये क्या कैसे वरी कर रहे हैं? तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि जैसे जैसे काव इंक्रीज होंगे ज़्यादा फूड रिक्वायर्ड होगा, जैसे काव कम हो जाएंगे डिक्रीज होंगे कम फूड रिक्वायर्ड होगा। तो दोनों में ही क्या हो गया, साइमल्टेनियसली इंक्रीमेंट हो रहा है, साइमल्टेनियसली डिक्रीज भी हो रही है दोनों क्वांटिटीज। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। अब इसके बाद आपको रेशियो लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपॉन का साइन बना देती हूँ। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ काउज है। तो नंबर ऑफ काउज कितने हैं, 9 काउज है। कितना फूड रिक्वायर्ड है, 13 kg 500 ग्राम। अब देखो यहाँ पे 13 kg एंड 500 ग्राम है। तो ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 किलोग्राम, और ये है 13। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 13.5 किलोग्राम। तो आपको यहाँ पे लिखना है 13.5, क्योंकि आपको ये जो 500 ग्राम है इसको भी आपको किलोग्राम में चेंज करना होगा। एंड देन आप लिखोगे 13.5 किलोग्राम। अब इसके बाद नंबर ऑफ काउज यहाँ पे 12 है, कितना फूड रिक्वायर्ड है, तो वो हमने x अज्यूम किया है तो हम x लिखेंगे। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 13.5 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब मुझे x फाइंड आउट करना है, तो 9 को मैं यहाँ से रिमूव करूंगी, 9 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो वो डिवाइड होगा, क्योंकि 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। सो x इज इक्वल टू 13.5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 से अब डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 एंड 9 दोनों 3 से डिवाइड होता है। सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। अब 13.5 को भी 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ना एक डिजिट के बाद, अगर मैं ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करती हूँ तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक जीरो ऐड हो जाएगा। तो 13.5 को 135 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 30 लिख सकते हैं ना। ये जीरो कहाँ से आया, ये डेसिमल पॉइंट मैंने रिमूव किया, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है ना, इसको जैसे ही मैंने रिमूव किया डिनोमिनेटर में एक जीरो मैंने ऐड कर दिया। अगर ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता और मैं इसे रिमूव करती तो डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देती। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 3 से डिवाइड कर रही हूँ मैं, 3 1 जा 3, 0 एज इट इज। देन यहाँ पे 3 4 जा 12, 1 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 15, 3 5 जा 15। अब इसके बाद 45 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, तो 180 डिवाइडेड बाय ये 10 अभी भी यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में मैंने 10 लिख दिया। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो 10 है तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 18। तो इट मीन्स 18 kg फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड होगा। देखो इस तरीके से हम लिख देंगे फाइनल आंसर। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज, हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट। अगर 12 क्विंटल्स सोयाबीन का कॉस्ट है 36,000 रुपीज, तो 8 क्विंटल का कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे सपोज कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन बी x रुपीज, देन कॉस्ट ऑफ सोयाबीन एंड दी जो सोयाबीन है, ठीक है, सोयाबीन का क्वांटिटी एंड उसका कॉस्ट, ये दोनों क्या हो गए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हो गए, क्योंकि जैसे जैसे सोयाबीन का क्वांटिटी इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा।
तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सपोज द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन बी एक्स रुपीज, द क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन एंड देयर कॉस्ट वरी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब इसके बाद हम लिखेंगे रेशियो। तो रेशियो में अगर आपको ध्यान नहीं रहता है कि न्यूमरेटर में क्या लिखूं डिनोमिनेटर में क्या लिखूं, तो जैसे आप यहाँ पे जो चीज पहले लिखते हो उसको आप न्यूमरेटर में लिख दो, जो आप यहाँ पे बाद में लिखते हो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन मैंने पहले लिखा है, तो पहले कितना है 12 क्विंटल्स है, तो यहाँ 12 लिख दिया मैंने। इसका कॉस्ट कितना है 36,000, तो यहाँ मैंने 36,000 लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिखा है, तो यहाँ भी क्वांटिटी लिखूंगी। तो हम कितने क्विंटल्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, 8 क्विंटल्स का कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ 8 लिख देंगे। इसका कॉस्ट हमने x अज्यूम किया है, तो हम यहाँ x लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो देयरफॉर 12 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई बाय 8। Therefore x is equal to 36,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। देखो 36 एंड 12 दोनों ही सेम टेबल में आते हैं, तो आप कैंसिल कर सकते हो। इवन 8 एंड 12 भी तो 2 से डिवाइड होते हैं, तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसी को कैंसिल करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 2 8 कर दिया, 4 3 12 कर दिया। इसके बाद 3 1 3, देखो 3 1 3, 3 2 6, और ये जो 3 0 है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया पूरा, न्यूमरेटर में क्या रिमेनिंग है 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो 12,000 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से, देयरफॉर x इज इक्वल टू 24,000 रुपीज। तो हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे, हिंस द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन is 24,000 rupees, ठीक है। Now come to the fifth question. 2 mobiles cost 16,000 rupees. How much money will be required to buy 13 such mobiles? 2 मोबाइल का कॉस्ट है 16,000, तो 13 मोबाइल का कॉस्ट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सपोज द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स बी x rupees. Suppose the cost of 13 mobiles be x rupees. अब इसके बाद ये डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोबाइल इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोबाइल डिक्रीज होगा वैसे उसका कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। तो दोनों क्वांटिटी साइमल्टेनियसली इंक्रीज भी हो रही है, साइमल्टेनियसली डिक्रीज भी हो रही है, तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट वरी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब इसके बाद हम लिखेंगे रेशियो। तो रेशियो में मैंने कहा कि अगर आपको नहीं ध्यान में होता है तो आप यहाँ देखो, पहले आपने क्या लिखा है, तो पहले मैंने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ मोबाइल, तो 2 मोबाइल है उसका कॉस्ट है 16,000। यहाँ पे कितने मोबाइल्स के लिए फाइंड आउट करना है, 13 के लिए। क्या अज्यूम किया है हमने x, तो हम यहाँ लिखेंगे x। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसके बाद देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो 2 1 2, 2 8 16, 3 0 एज इट इज। सो 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय 13। नाउ 13 8 होता है 104, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 104 एंड ये 3 0 एज इट इज। तो 13 मोबाइल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 13 मोबाइल का कॉस्ट हो जाएगा 1,04,000 रुपीज। तो हम लिखेंगे हिंस द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल इज 1,04,000 रुपीज। तो बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 37 कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।